भ्रष्टाचार से घिरे केजरीवाल की सफाई नाकाफी है। केजरीवाल की राजनीति 11 साल में ही भ्रष्टाचार के चक्र में फंस गई है। आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार के चक्र में बुरी तरह फंसे अरविंद केजरीवाल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और मेरी न्यूज पे बने रहिएगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियो है उनका लिंक सबसे पहले आप लोगों के पास आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविज्म और आंदोलन को छोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल के मुख्य धारा की राजनीति में 11 साल हो चुके हैं। आपने छोटे से सफर में वो राजनीति के मीठे कड़वे तमाम स्वाद चख चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचे साथियों के बाद अब उनको भी प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिल चुका है और वो खुद के जेल जाने की भी कई बार आशंका जता चुके हैं। जन लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्र में बुरी तरह फंस चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते चोर, लुटेरे, बलात्कारी और बता दिए करते थे, लेकिन अब वो खुद भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्ट होने का दावा करते रहे हैं, आज उसी मुंह से खुद को और अपने साथियों को बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते, बशर्ते दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमे लड़ रहे होते। लेकिन कोई माने तो जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोधी के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, वे आरोप बस झूठ का पुलिंदा थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल का वही दाव उल्टा पड़ रहा है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना के साथ साथ सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुए गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ का घोटाला होने का दावा कर रहे हैं। नए इल्जाम पर सफाई में आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसी शिकायत पर काम कर रही है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सफाई को बीजेपी अपने गले से उतार नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल आज ऐसे मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जब उनके कई साथी जेल में हैं और वो खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आ चुके हैं। आगे की लड़ाई लंबी है, काफी मुश्किल भी है। 26 नवंबर 2023 को आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 11 वर्ष पूरे में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया। लोगों के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी और 2 अन्य राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता है। ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बात में दम है। अरविंद केजरीवाल हिस्से आई ये उपलब्धियां कोई मामूली नहीं है, लेकिन कामयाबी की तस्वीर का दूसरा पहलू काफी धुंधला है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग आगे चलकर भ्रष्ट नहीं होंगे। इस बात की क्या गारंटी है?